Yes, good morning students. How are you? I hope you all are fine. Today we will discuss about the chapter number 4 of geography in your book. See beta, our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. देखिए, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम क्या है? एयर. एयर मीन्स क्या होती है? हवा, जो हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है. हमारी अर्थ जो है वो क्या है? सराउंडेड, हर तरफ से घिरी हुई है. किससे? एक ह्यूज ब्लैंकेट, बड़ा सा एक ब्लैंकेट है. वो ब्लैंकेट किस चीज़ का है? एयर का है. वो ब्लैंकेट एयर का है और उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. और जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो इस धरती पर रहते हैं, वो एटमॉस्फेयर जो है उनके लिए सर्वाइव करने के लिए चाहिए. ठीक है, मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए किस पर डिपेंड रहना पड़ता है? एटमॉस्फेयर पर. ठीक है, और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हवा, जिससे हम सांस लेते हैं. ठीक है, और जो सन रेज होती हैं उनसे भी हमारी क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है. हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो सन रेज के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है. कौन? ये जो एयर की ब्लैंकेट है, ठीक है, उसको. और फिर आपका आता है विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन. अब क्या होता है कि अगर ये एयर की जो ब्लैंकेट है अगर ये ना हो तो हम क्या हो? सन की रे से जल जाएं. और रात के टाइम में क्या हो? इतने ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि हम उससे क्या हो सकते हैं? जम सकते हैं. ठीक है, तो ये एक एयर का जो ब्लैंकेट है इसने हमें धरती पर सर्वाइव करने के लिए टेम्परेचर को बैलेंस करके रखा हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए डू यू नो, ये राइट लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके बारे में बताया गया है. क्या कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस. अब वो क्या करती है कि जो वायुमंडल में फैलकर जो हमारी अर्थ है वहाँ से क्या करती है? हीट प्रोवाइड करती है, उसको धरती पर आने से रोकती है और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स जो है वो शो करती है. उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस. और अगर ये ना हो तो हमारी धरती इतनी ठंडी हो जाए कि यहाँ पर सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाए. उसके बाद जो कारखाने हैं हमारे, ठीक है, वो क्या करते हैं? जो फैक्ट्री स्मोक है, कार फ्यूम्स हैं, जितनी भी हीट होती है उसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट की वजह से ज़्यादा हो जाता है. और फिर क्या होता है कि जितने भी हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर स्नो जो है वो क्या होती है? मेल्ट होने लग जाती है और सी उसकी वजह से सी का लेवल बढ़ जाता है, राइज हो जाता है और वहाँ पर फ्लड आना स्टार्ट हो जाता है. और उसकी वजह से क्या होता है? क्लाइमेट में भी चेंजेस आने लग जाते हैं. ठीक है, और जिसकी रीज़न क्या होते हैं कि जितने भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी जो ऐसी जातियाँ हैं वो क्या होती हैं? ख़त्म होने लग जाती हैं, लुप्त होने लग जाती हैं, जिसे हम कह सकते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमें जब हम ब्रीथ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब हम इसकी बात करें कि हमारी एयर में कितनी कितनी गैसेस हैं, कितनी कितनी. ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी कितनी गैसेस का मिक्सचर होता है. यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी गैसें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं. हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन ये बहुत कम क्वांटिटी में हमें मिलती हैं. ठीक है, और उसके बाद आता है आप लोगों का कि इन सब से परे हटके टाइनी डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो भी हमारी एयर में मिलते हैं. यू कैन सी द पाई चार्ट स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं पाई चार्ट. पाई चार्ट किसे बोलते हैं? जो सर्कल में बनाया हुआ होता है. अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन सी द डेटाज. ओके, अब इसके थ्रू आप डेटाज क्या देखते हो कि जो पाई चार्ट है वो ये शो कर रहा है कि हमारी एयर में कितनी कितनी परसेंटेज में कौन कौन सी गैसेस अवेलेबल हैं. ठीक है, अब नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा हमारी एयर में पाई जाती है. और क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन लेके जाते हैं और कुछ हम बाहर निकाल देते हैं. लेकिन जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी लाइफ के लिए जो है नाइट्रोजन की उन्हें बहुत ज़्यादा नीड होती है. ठीक है, और जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं? सी नेक्स्ट पॉइंट इज़ you can see here नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. अब वो क्या करते हैं? जो प्लांट्स हैं उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है सर्वाइवल करने के लिए, लेकिन वो डायरेक्टली नाइट्रोजन एयर से नहीं ले सकते हैं. और बैक्टीरिया जो होते हैं वो सॉइल में रहते हैं और एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और कई प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं. और वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं एयर से और उसको चेंज कर देते हैं अपनी फॉर्म में, और सो दैट प्लांट्स कैन यूज़. उसके बाद वो प्लांट्स जो हैं वो अपना यूज़ कर लेते हैं इस चीज़ के लिए. सेकेंड आपका आता है ऑक्सीजन.
देखिए सेकंड आपका ऑक्सीजन है, यू कैन सी हियर दिस वन। सेकंड आपकी प्लेंटीफुल गैस है ऑक्सीजन। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एयर में से ऑक्सीजन को लेते हैं और सांस लेने के लिए, और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें वो अपना खाना बनाते हैं। इस प्रकार जो ऑक्सीजन है उनका बैलेंस बना रहता है अर्थ पर इक्वल, ठीक है। इफ़ वी कट ट्रीज, अगर हम पेड़ों को काट देते हैं तो जो वो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। थर्ड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड गैस वी विल डिस्क्राइब दिस वन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसे इम्पॉर्टेंट गैस है, ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को मेक देयर फूड, अपना खाना बनाने के लिए, और रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन को। और ह्यूमन और एनिमल्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिलीज़ होती है ह्यूमन बींग्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, तो हमारा जो इक्वल अमाउंट हो जाता है। मीन्स देखो, एक रिलीज़ कर रहा है, एक इनहेल कर रहा है, एक एक्सहेल कर रहा है, तो हमारा बैलेंस क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। हम लोगों को, ह्यूमन बींग को जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो बिल्कुल अपोजिट हो गया है ये आपका, ठीक है। और इसके थ्रू हमारा क्या होता है, परफेक्ट बैलेंस होता है। और बैलेंस हमारा कब अपसेट हो जाता है, मैंने आपको पहले बताया था, एक तो जब हम कट करते हैं ट्रीज़ को, सेकेंडली क्या होता है, जब बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जब किसी भी फ्यूल को बर्न किया जाता है, लाइक कोल या ऑयल, ठीक है, तो बहुत सारा, कितने बिलियन टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 जब हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। और अर्थ का वेदर और अर्थ का जो क्लाइमेट है उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके स्टूडेंट्स।